हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने वाली हूँ, थोड़ी टिप्स दूंगी जो कि कॉलेज लाइफ में आने वाले हैं, ड्यू में आने वाले हैं स्पेशली, क्योंकि काफी बच्चों की मुझे एक वीडियो के नीचे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप सीनियर हो तो थोड़ा बता दो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ताकि उनको थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन से निकले वो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब हम फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले थे और हमें पता नहीं होता था, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई वीडियो बन जाए ताकि उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होता है कि कोर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरे ओपिनियन में मुझे ये लगता है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे कि मेरे लिए मैंने कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में जाना चाहती थी वहां पे मुझे वो कोर्स नहीं मिल रहा था जो मुझे पढ़ना है। तो इवेंचुअली मुझे उस कॉलेज को लेट गो करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं किसी और कोर्स में इनरोल होती जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मुझे पता है कि मुझे वो करना ही नहीं है, क्या फायदा कि आप एक अच्छे कॉलेज में आ गए और आपको वो कोर्स पढ़ने को नहीं मिल रहा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो अपना कोर्स चेंज करने में कि आपको एक कॉलेज अच्छा मिल जाए तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो ये कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए और आप उस कॉलेज में जाना ही जाना चाहते हो और आप अपना कोर्स भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, आप कंफर्टेबल हो कि आप कर लोगे, आपको जमता है वो चीज, तो आप वो कर सकते हो। मेरे केस में वो नहीं था, क्योंकि मुझे वही कोर्स पढ़ना था और मुझे ये था कि अगर मैं चेंज कर लूँ फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूंगी, तो ये फिर बहुत ही गलत चीज हो जाती कि मैंने पूरा अपना लाइन ऑफ स्ट्रीम ही बदल गया। फॉर एग्जाम्पल आपको LSR से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, आपको पता है कि आपको LSR ही चाहिए एज अ कॉलेज, क्योंकि आपको वो ड्रीम कॉलेज है, आप जाना चाहते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पर आपको LSR में नहीं मिल रहा है पॉल साइंस ऑनर, आपको इवेंचुअली मिल रहा है इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स। अब ये पूरा लाइन ही डिफरेंट हो गई कि आपको पॉल साइंस ऑनर करना है और अब आप इंग्लिश ऑनर्स में आ गए या हिंदी ऑनर्स में आ गए। पर अगर आप ये करना चाहते हो, आपको कंफर्टेबल है कि आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, हिंदी ऑनर्स कर सकते हो, तो आप करो। पर इवेंचुअली मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे नहीं करना था, मुझे मिल रही थी बहुत सारी चीजें करने को, कोर्सेज मिल रहे थे, पर जब उन चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो करके क्या फायदा। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए और आप कोर्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप करो, पर अगर आपको कोर्स पे ही रहना है कि आपको नहीं बदलना है अपना कोर्स, तो फिर आपको इवेंचुअली अपना कॉलेज ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब एक चीज कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डाउट होता है एक बच्चे के दिमाग में वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज पे अब हम चलते हैं कि जब आप कॉलेज लाइफ एंटर करोगे, आप फर्स्ट ईयर में आओगे, तो आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत जरूरी है। आप अकेले नहीं रह सकते, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप अकेले रहो भी मत, आप फ्रेंड्स बनाओ, फर्स्ट ईयर में ही बनाओ, वेट मत करो सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। खुद इनिशिएटिव लो, खुद लोगों के पास जाओ, खुद बातें करो, क्योंकि ड्यू में आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। कोई केरला से आ रहा होगा, कोई JNK से आ रहा होगा, आप खुद कहाँ से होगे, तो दोस्त बनाओ, इनिशिएटिव लो, उनसे बात करने जाओ, बहुत जरूरी है दोस्त बनाना। आप दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमने जाओ, मस्ती करो। कॉलेज लाइफ में दोस्त होना बहुत जरूरी है, तो अकेले बैठे मत रहना और दोस्त बनाना प्लीज। आपको थर्ड टिप ये देना चाहती हूँ कि कभी वेट मत करो कि आप अपॉर्चुनिटी को बाद में करोगे, जैसे कि हम सेकंड ईयर में करेंगे, हम थर्ड ईयर में करेंगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। सब कुछ एक्सप्लोर फर्स्ट ईयर में ही कर लो। मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत अच्छी सोसाइटीज होती है, बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स आती है, तो आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट ईयर में करो। ट्राई टू एनरोल इन द सोसाइटीज। जैसे कि आपको डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी है, आपको डांस अच्छा लगता है तो आपको डांस सोसाइटी जाना चाहिए, क्योंकि आप ना ग्रो करते हो एज ए इंडिविजुअल, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। आप जब इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो, इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यू देते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप जब सोसाइटीज में भी जाते हो, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आप ग्रो करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप्स के लिए जाओ, आप सोसाइटी के लिए एनरोल हो, आप स्टूडेंट काउंसिल में हो,
फेस्ट ऑर्गेनाइज करो, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ करें ये सब। और मेरी 4th टिप है कि आप एक्सप्लोर करो दिल्ली को, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई नई जगह एक्सप्लोर करो। दिल्ली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव टू एक्सप्लोर प्लेसेस। मैं खुद भी ऐसी होती हूँ कि मैं 2nd ईयर में आ चुकी हूँ और मैं इतनी जगह नहीं घूमी हूँ, काफ़ी जगह घूम गई हूँ, पर मेरा मानना ये है कि एक अब जो स्टूडेंट है ना, उसको घर में ही रह के नहीं रह जाना चाहिए। अब वो कॉलेज जा रहा है तो वो कॉलेज में ही नहीं रह जाना चाहिए। आपका घूमना भी बहुत ज़रूरी है, आपका एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को, नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, दोस्तों के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है जो आपको बहुत हेल्प करता है इन फ्यूचर। मतलब छोटी छोटी स्किल्स, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो आप एक्सप्लोर करो दिल्ली, घूमने जाओ, मज़े करो, पढ़ाई भी करो पर मज़े भी करो, बहुत ज़रूरी है। और मैं 5th टिप आपको ये देना चाहती हूँ कि अब जब आप अपने घर से बाहर आ चुके हो और आपको पूरी फ्रीडम है, आप अकेले रह रहे हो, तो आप एक वो चीज़ करो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, एज अ हॉबी लेके चलो, डांसिंग हो गया, आप जिम जाओ फ्री टाइम में, कुछ नया सीखो, मतलब जो आपको ग्रो करे एज अ इंडिविजुअल। और 6th टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अपना कॉलेज आप पूरा इस बेसिस पे डिसाइड मत करो कि एकेडमिक्स के लिए ये अच्छा है कि नहीं। सब चीज़ देखो कि फैकल्टी कैसी है, कॉलेज में फैसिलिटीज़ कैसी है, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज, क्योंकि कॉलेज इज़ नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स, ठीक है। वहाँ पे पढ़ाई होगी माना, पर वहाँ पे कॉलेज पता क्या होता है जो मैंने सीखा है, कॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी निखारती है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप इंगेज करते हो लोगों के साथ, जब आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, आपको पता चलता है कैसे हो रही है चीज़ें। तो सिर्फ इस बेसिस पे डिसाइड मत करना अपना कॉलेज की यहाँ का एकेडमिक्स अच्छा है, सब कुछ ओवरऑल देख के देखो कि ब्रांड वैल्यू कितनी है कॉलेज की। थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी देखना ज़रूरी होती है, क्योंकि इवेंचुअली हमको बाद में प्लेसमेंट्स के लिए तो जाना ही है, तो ब्रांड वैल्यू देखो, तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। 7th टिप आपके लिए जो होगी वो है कि बजट बना के चलो। कॉलेज लाइफ में आपके बहुत खर्चे होंगे, बहुत खर्चे, हमने एक्सपीरियंस किया ना, हम बता रहे हैं आपको। तो सिर्फ जंक फूड पे रिलायबल मत होना, बाहर के खाने पे रिलायबल मत होना, कैंटीन के खाने पे रिलायबल मत होना, क्योंकि कैंटीन का खाना भी मैंने जितना देखा वो पुराना ही होता है, या वो पहले से बना के लाते हैं, वो इतना हाइजीनिक नहीं होता जितना हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घर का खाना खाओ, खुद बनाओ या पीजी में खाओ। पीजी पे भी हम आते हैं, चलो उस पर भी हम बात करेंगे, पर ये मस्ट है कि आप जंक फूड में रिलायबल मत होना प्लीज, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर वो स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो बाहर का ज़्यादा मत खाना। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें हॉस्टल में रहना चाहिए, हमें पीजी में रहना चाहिए, हमें फ्लैट में रहना चाहिए। अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो मैं फ्लैट में रहती हूँ एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, बट इवेंचुअली थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है, आपको अगर आप सोसाइटीज़ में हो, इंटर्नशिप्स में हो, तो बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप शेयरिंग में दोस्त के साथ ले लिया, तो अगर आपके रेंट 20,000 भी है तो आप में 10 और 10 स्प्लिट हो जाता है। और अगर आपको खाने की टेंशन है तो आप एक हाउस हेल्प रख सकते हैं जो आपका घर भी साफ कर देगी, खाना भी आपको बन बनाया घर पे मिलेगा। और मोस्टली ऐसे ही होता है, 4,000 या 5,000 तक जाता है हाउस हेल्प का। तो आप स्प्लिट करोगे तो आपके पास 2500, और अगर आप मिनिमम लेके चलोगे तो 2,000 आपका होगा, जो कि बहुत फिर कन्वीनियंट हो जाता है। आपको 12 हज़ार भी देना पड़े, बहुत कन्वीनियंट है। क्योंकि मेरे जो दोस्त रहती है ना पीजी में, मैं आपको बताऊंगी ना उसकी सिचुएशन में तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो ऐसे रहते हैं कि एक ही रूम में 3 बेड है एंड दे आर पेइंग 15,000, और मैं बोलती तुम एक बेड का 15,000 दे रहे हो, और यहाँ पे आपके पास रूम है, अगर आपके पास हॉल है, सब चीज़ों का एक्सेस है। पर पीजी में आप थोड़ा लिमिटेड हो जाते हो, और पीजी का खाना भी इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बोलती हूँ ना, तभी मैं पीजी में नहीं रही। एक खाने का ही रीज़न था मेरा पीजी में ना रहने का।
और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हो। फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो फॉर्म निकलते हैं, पर आपको ये है कि आपको जल्दी जल्दी भरना पड़ता है क्योंकि हॉस्टल में भी लिमिटेड सीट्स होती है, जितना मेरा नॉलेज है। तो आप हॉस्टल के लिए भी इनरोल कर सकते हो। बाकी तो पेरेंट्स का भी थोड़ा वो होता है कि बच्चों को फ्लैट में नहीं रखते, पीजी में रखते, तो वो तो बाकी आपका पूरा खुद का चॉइस है कि आपको फ्लैट में रहना है, हॉस्टल में रहना है या पीजी में रहना है। आई थिंक मुझे ये वीडियो यहीं एंड कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके और क्वेश्चंस को आंसर करूं तो आप इस वीडियो के नीचे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। मैं ऐसा करूंगी कि मैं एक नया वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस का ही आंसर दे दूंगी जो आपको कंफ्यूजन है। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, क्या इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं वो बना दूंगी ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल हो और आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन लव यू ऑल, टेक केयर, सायोनारा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।